एवरीवन, माई सेल्फ नीलेश कुमार। आज है 22 मई। 22 मई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उसको हम लोग क्वेश्चन आंसर के माध्यम से देखेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरें हम आज के सेशन में देखेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। करंट अफेयर में तरह तरह के टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल अफेयर्स, हेल्थ और नेशन, अवार्ड्स एंड पर्सनालिटीज़, ऑबिचुअरीज, इम्पोर्टेंट डेज। तो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल हेल्थ और नेशन से रिलेटेड है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 की टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी दी है? तो हाल ही में आईसीएमआर ने कोविशील्ड को मंजूरी दी है, जिसकी मदद से अब कॉमन पब्लिक घर पे भी कोविड की टेस्टिंग कर सकती है। तो आईसीएमआर ने इसकी मंजूरी दी है। तो आईसीएमआर के बारे में जान लेते हैं। यह एक एपेक्स बॉडी है जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो भी कोऑर्डिनेशंस होते हैं या फिर जो भी रिसर्च वगैरह होती है उसको देखती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में है। फाउंडर कौन था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब फाउंड किया गया था? तो 1905 में। और डायरेक्टर जनरल कौन है? बलराम भार्गवा। इतना जानेंगे आईसीएमआर के बारे में। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड गूगल ने हाल ही में किस देश में 30 राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया समूह के साथ साझेदारी करते हुए न्यूज़ शोकेस को लॉन्च कर दिया है? तो हाल ही में भारत में गूगल ने एक न्यूज़ शोकेस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिसपे कि जो भी न्यूज़ रिपोर्टर हैं वो अपनी बातों को और अपनी टैलेंट को रख पाएंगे, जिससे कि जो श्रोताएं हैं, जो सुनने वाले हैं, जो समाचार पढ़ते हैं, उनको और भी गहरी जानकारी मिल सकेगी। तो ये किसने किया है? गूगल ने किया है। तो गूगल ने किया है तो गूगल के बारे में कुछ जान लेते हैं। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। कब फाउंड हुआ था ये? तो 4 सितंबर 1998 में कैलिफोर्निया यूएस में। गूगल का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? तो गूगल का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है अल्फ़ाबेट आईएनसी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया यूएस। और फाउंडर कौन थे गूगल के? लैरी पेज और सर्जे ब्रिन। इतने जान लेंगे गूगल के बारे में। आइए तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है गुजरात के चक्रवात ताउते से प्रभावित इलाकों में राहत व पुनर्वास के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कितने करोड़ की सहायता राशि दी है? तो भी 1000 करोड़ प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। जो भी तबाही गुजरात में चक्रवात ताउते की वजह से हो रही है, अभी अभी यह खबर मिली थी कि 7 लोग मारे जा चुके हैं इस तूफान में। इसकी तीव्रता 170 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ये बढ़ रहा है। और इसका नाम कैसे रखा गया? तो 13 देश मिलके इसका नाम रखे। तो जितनी भी तबाही मचा रहा है उसके वजह से फिर से राहत मिल सके और पुनर्वास हो सके, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 1000 करोड़ रुपए दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं इम्पोर्टेंट डे से रिलेटेड। आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया गया? तो आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई को मनाया गया। किस लिए मनाया जाता है? तो इस दिन को राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के रूप में इसको मनाया जाता है, क्योंकि 1991 में 21 मई को उनकी हत्या कर दी गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? युवाओं को आतंकवाद से दूर रखना। तो इतना जानेंगे। आतंकवादी विरोधी दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उस दिन पे राजीव गांधी जी को मानव बम द्वारा मार दिया गया था, जो कि एक एलटीटीई संस्थान से जुड़े हुए थे। अगला क्वेश्चन है हेल्थ और नेशन से रिलेटेड। किस दवा कंपनी ने डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के साथ मिलकर रूस की दवा स्पुतनिक 5 की मैन्युफैक्चरिंग करेगी? तो अभी हाल ही में शिल्पा मेडिकेयर ने यह अनाउंसमेंट की है कि वो डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी के साथ मिलकर स्पुतनिक 5 वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग करेगा। तो शिल्पा मेडिकेयर के बारे में जान लेते हैं। इसके चेयरमैन कौन है? ओम प्रकाश हिनानी। हेडक्वार्टर कहाँ पे? रायचूर में। और फाउंडर कौन है? फाउंडर कब हुआ था? 1987 में। रसिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। रसिया के कैपिटल क्या है? मॉस्को। प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन।
यूराल माउंटेन भी रशिया में पाए जाते हैं। करेंसी क्या है? रूबल। लार्जेस्ट कंट्री है रसिया पूरे वर्ल्ड में। और वोल्गा रिवर भी रसिया में निकलता है, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेशन एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। 6000वां स्टेशन जहाँ पर वाईफाई की सुविधा लगाई गई है स्थित है। तो हाल ही में भी झारखंड में हजारीबाग ज़िला में वहाँ पे वाईफाई की सुविधा दी गई है। ये डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देगा। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन। और पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे झारखंड के? तो बाबूलाल मरांडी। और स्पीकर कौन है प्रेजेंट टाइम पे? तो रविंद्रनाथ महतो। इतना जानेंगे झारखंड के बारे में। आगे चलते हैं, ऑबिचुअरी से रिलेटेड। केडी चंद्रन कौन थे? तो केडी चंद्रन महान अभिनेता थे जिनका निधन 84 वर्ष की उम्र में हो गया। हम है राही प्यार के, चाइना गेट जैसी अहम भूमिका निभाई इन फिल्मों में। सुधा चंद्रन इनकी बेटी है। तो इतना जानेंगे केडी चंद्रन के बारे में। अगला क्वेश्चन है नेशनल न्यूज़ से रिलेटेड। किसने हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी को सेटअप करने को कहा है? तो अभी हमारे जो कृषि मंत्री है नरेंद्र सिंह तोमर ने, उन्होंने एक प्रोजेक्ट अनाउंस किया है जिसके तहत इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट में हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी सेटअप किए जाएंगे, जिसके तहत जो भी मधुमक्खियाँ हैं उसमें शोध हो सकेंगी और वैज्ञानिक तरीक़ों से उनके पालन पोषण का ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए उन्होंने 300 करोड़ रुपये भी आवंटित किए हैं। तो आईसी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो गए। तो आइए इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। 1 अप्रैल 1905 को ये बना था इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। हेडक्वार्टर दिल्ली में है। निदेशक कौन है? डॉक्टर अशोक सिंह। स्लोगन क्या है? जीव जीवंत कृषि। तो इतना जानेंगे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में। आगे बढ़ते हैं, इम्पॉर्टेंट डे से रिलेटेड। विश्व चाय दिवस कब मनाया गया? तो विश्व चाय दिवस 21 मई को मनाया गया। किस लिए मनाया जाता है? तो चाय की खेती के वजह से और व्यापार की वजह से जितने भी किसान हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि पूरी तरह निर्भर करते हैं, और इसकी महत्वता के लिए इस दिन को मनाया जाता है। 2019 में जितने भी एशियन नेशन थे उन्होंने 2019 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस दिवस को मनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसको कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने पारित कर दिया था। 2019 से पहले जितने भी एशियन नेशन थे वह चाय दिवस 21 मई को मनाते रहे हैं। तो इतना जानेंगे विश्व चाय के दिवस के बारे में। अगला क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट डे से रिलेटेड। विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड कल्चरल डे, वर्ल्ड कल्चरल डाइवर्सिटी डे 21 मई को मनाया गया। इस दिन विश्व के सांस्कृतिक के महत्व को दर्शाया जाता है। 2001 के आतंकवादी हमले के बाद और जो अब बुद्धा स्टैचू को तोड़ने के बाद, जो कि अफ़गानिस्तान में पाया जाता है, उसको तोड़ने के बाद इस दिन को मनाया जाता है। उसके याद में इस दिन को मनाया जाता है। यूनेस्को ने इसे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन कल्चरल डाइवर्सिटी नाम दे रखा है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को कब बना था? 16 नवंबर 1945 को। और यूनेस्को के ऑडिटर जनरल कौन है? ऑड्री अजोले। इतना जानेंगे इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड अफेयर से रिलेटेड। किस देश ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन की शुरुआत की है? तो हाल ही में भी रसिया ने नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन की शुरुआत की है। यूएस गवर्नमेंट ने सैंक्शन लगाए थे, जो कंपनी इसकी एक्सप्लोरेशन करती है उस कंपनी पे यूएस ने सैंक्शन लगाए थे, तो उस सैंक्शन को यूएस ने हटा दिया है। रसिया से ये जर्मनी को जोड़ता है। ये नेचुरल गैस पाइपलाइन है और बाल्टिक सी से होकर गुजरता है। तो इतना जानेंगे इस पाइपलाइन के बारे में। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ और नेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। मिशन HO2PE किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो यह हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। यह मिशन कोरोना को लेकर है। कोरोना में जितनी भी मदद हो सके पूरे देश भर में करनी है। इस मिशन के तहत 5000 कंसनट्रेटर, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर पहुंचाए गए अलग अलग जगहों पर। अभी इस मिशन से आसाम के तिनसुकिया ज़िला में मदद की गई है इस मिशन के तहत।
हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का हेडक्वार्टर मुंबई में है। सीईओ कौन है? संजीव मेहता। यह सब्सिडरी है एंग्लो डच कंपनी की। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड भारतीय कंपनी नहीं है। इसका मेन हेड कौन है? यूनिलीवर लिमिटेड, जो कि एक एंग्लो डच कंपनी है। आगे बढ़ते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सनालिटी से रिलेटेड मर्था कोम कौन है? तो मर्था कोम अभी हाल ही में केन्या की पहली महिला न्यायाधीश बनी है। 61 साल की उम्र में ये पहली महिला न्यायाधीश बनी है। और ये चुनाव से जुड़े हुए जितने भी लड़ाइयाँ हैं, डिस्प्यूट्स हैं, उसको देखेंगी ये। तो केन्या का कैपिटल क्या है? केन्या कैपिटल नैरोबी है। करेंसी क्या है? केन्यान शिलिंग। और राष्ट्रपति कौन है? उबुरू केन्याता। इतना जानेंगे केन्या के बारे में। आगे बढ़ते हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देखते हैं। अमृत वाहिनी ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो अमृत वाहिनी ऐप झारखंड द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ऐप की मदद से झारखंड के लोग को हॉस्पिटल्स में अपने लिए बेड बुक करने में आसानी मिलेगी। और वो खुद के लिए भी बुक कर सकते हैं और दूसरों के लिए भी बेड बुक कर सकते हैं। इसकी घोषणा सीएम हेमंत सोरेन ने बताया कि इसकी मदद से कोरोना से बचाव में और कोरोना से लड़ने में हमें मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन ऑबिचुरी से रिलेटेड है। जेके दत्त कौन थे? तो जेके दत्त पूर्व निदेशक राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, फॉर्मर डायरेक्टर थे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के। इन्होंने 26/11 में फोर्सेस को हेड किया था। कोविड की वजह से इनका देहांत हो गया। रेस्क्यू एफर्ट में जो भी टेरर अटैक्स हुए थे 26/11 में, ब्लैक टोर्नाडो ऑपरेशन को इन्होंने अंजाम दिया था। और सीबीआई, सीआईएसएफ जैसे महान संस्थाओं में इन्होंने कार्य किया हुआ है। तो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति को हम लोगों ने खो दिया। अगला क्वेश्चन है अवार्ड और पर्सनालिटी से रिलेटेड। विश्व नृत्य कला दिवस पुरस्कार किसे मिला है? तो सुरेश मुकुंदो को अभी विश्व वर्ल्ड कोरियोग्राफी पुरस्कार अवार्ड दिया गया है। ये पहले भारतीय हैं जिनको वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड दिया गया है। इस अवार्ड को कोरियो अवार्ड भी कहते हैं। टीवी रियलिटी शो पे इनको मिला है ये अवार्ड। इसको ऑस्कर ऑफ डांस भी कहा जाता है। हर साल लॉस एंजलिस में ये अवार्ड को दिया जाता है। अगला क्वेश्चन नेशन और डेवलपमेंट से रिलेटेड है। स्मार्ट सिटी मिशन स्कीम्स में किसे पहला स्थान मिला है? तो हाल ही में भी झारखंड को स्मार्ट सिटी मिशन में सबसे पहला स्थान मिला है। 36 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में से झारखंड को चुना गया है। 2015 में स्मार्ट सिटी मिशन शुरू किया गया था प्रधानमंत्री द्वारा, जिसके तहत शहरों को नवीनीकरण करना था और सस्टेनेबल लाइफ बनाने के लिए यह स्कीम शुरू की गई थी। ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग और अर्बन अफेयर्स के द्वारा किया गया था। दूसरा स्थान राजस्थान का रहा। तो आज का सेशन कैसा लगा? लाइक ज़रूर करें, अगर अच्छा लगा तो कमेंट भी करें, सब्सक्राइब भी ज़रूर करें चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।